तो भाई लोग अपने पुष्पा भाऊ जिस पसंदीदा औरत पे दिल लगा बैठे हैं वो तो गोल्ड डिगर निकली। अभी तुम खुद ही सोचो यार, एक बंदी जो मूवी के स्टार्टिंग में पुष्पा को भाव तक नहीं दे रही थी, वही सेकंड हाफ में बिन फेरे हम तेरे होने को रेडी हो गई थी। एंड इवन कोंडा रेड्डी का जो कांड हुआ था सेकंड हाफ में, जिसमें पुष्पा को मंगलम श्रीनु के साले को मारना पड़ा था, एंड जो भी कांड हुए थे एक तरह से देखा जाए वो भी श्रीवल्ली के वजह से ही हुआ था। क्या तुम लोगों को ये पता था? वेल हेलो, मेरा नाम है जॉदीप राजकुमार एंड जेडी बोलेगा की सीरीज के पहले एपिसोड में पुष्पा द राइज के उस प्लॉट होल के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मे बी पुष्पा द रूल का एक इम्पोर्टेंट प्लॉट पॉइंट हो सकता है। तो हुआ यूँ कि एक महीने से चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था और वेला बैठा हुआ था, तो अभी बैठे बैठे मैंने पुष्पा द राइज मूवी को रिविजिट किया अमेजॉन प्राइम पे। तो यहाँ पे मैंने ये डिटेल नोटिस किया जो बहुत ही कम लोगों ने नोटिस किया होगा कि श्रीवल्ली एक गोल्ड डिगर या फिर करेक्ट वर्ड यूज करूँ तो अपॉर्चुनिस्ट थी। चलो शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी के स्टार्टिंग में पुष्पा एक मजदूर से जब कोंडा रेड्डी का 4% का पार्टनर बन गया था, तो उसके बाद उसी के अंडर में काम करने वाला श्रीवल्ली का बाप ये बोलता है कि मेरी बेटी पागल है, चिड़िया की आवाज सुने बिना दूध नहीं देगी। एंड अपने पुष्पा भाऊ वहीं पर ही श्रीवल्ली पर लट्टू हो जाते हैं। एंड जिस तरीके से पूरे श्रीवल्ली गाने में अपना पुष्पा श्रीवल्ली के पीछे लट्टू होके घूमता है एंड उस गाने का आइकॉनिक स्टेप करता है, आई एम श्योर आप सब ने भी रील्स पे ये स्टेप कर करके बहुत से वीडियोस बनाए होंगे। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि इस गाने के थ्रू दो चीजें एस्टेब्लिश हो जाती हैं। एक तो ये कि श्रीवल्ली को एक इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इंडिविजुअल की तरह दिखाया जाता है जो कि अपना काम खुद करती है, स्ट्रॉन्ग है एंड अपने मर्जी की मालिक है। मतलब कोई भी उससे कुछ भी उसके मर्जी के बिना काम नहीं करवा सकता है जबरदस्ती। अब इस पॉइंट को ध्यान रखना, मैं आगे जाके इसको कनेक्ट करूंगा। वही सेकंड चीज जो एस्टेब्लिश होती है वो ये है कि पुष्पा श्रीवल्ली के पीछे पीछे घूमता है एंड इवन उसके सामने से भी कितनी बार जाता है, लेकिन श्रीवल्ली उसे कभी भी नोटिस नहीं करती है बिकॉज ऑफ हाउ ही लुक्स। एंड श्रीवल्ली एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है तो वो पुष्पा को भाव तक ही नहीं देती है। लेकिन सेकंड हाफ में जब जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को ये बोलता है कि एक रात स्पेंड कर ले और अपने पापा को छुड़वा के ले जा, तो नोटिस श्रीवल्ली सज धज के सीधा सबसे पहले पुष्पा के पास चली जाती है एंड उसका सबसे पहला डायलॉग ये होता है, जॉली के साथ एक रात बिताऊंगी तो वो बाबा को छोड़ देगा। एंड देन जब पुष्पा कन्विंस नहीं होता है, देन शी कीप्स ऐड ऑन कि मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन होल्ड अप, बिफोर यू से एनीथिंग लेट्स रिवाइंड टू फर्स्ट हाफ, जहाँ तुम सबको याद होगा कि जब पुष्पा श्रीवल्ली के घर अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर गया था, तब नोटिस श्रीवल्ली वाज नॉट हैप्पी एंड श्रीवल्ली के फ्रेंड कीप्स टेलिंग हर कि ये तो यहाँ शादी करने आ गया, इसको वहाँ वैन में चुम्मी दे देती तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। एंड कट टू वही सीन जहाँ पे श्रीवल्ली ये कहती है, मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। नॉट कन्विंस। चलो आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इन दैट पर्टिकुलर सीन जब श्रीवल्ली बोलती है कि मेरी सहेलियां मुझे बताती थी कि तू मुझे देखता था एंड जब मैं तुझे भाव नहीं देती थी तो तेरा दिल टूट जाता था। एंड देन शी सेज, देखते ही पसंद आ गया तू। एंड इफ यू रिमेम्बर द होल गॉड डैम श्रीवल्ली सॉन्ग, साला पूरा सॉन्ग तो इस बात पे बेस्ड था श्रीवल्ली पुष्पा को देखती भी नहीं थी, उसे भाव ही नहीं दे रही थी। इवन थिएटर वाले सीन में श्रीवल्ली के फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुझे याद है पुष्पा? देन शी सेज, कौन पुष्पा? अब ये सीन के बाद जब श्रीवल्ली का वो वाला डायलॉग आता है तो कुछ खास हजम नहीं हुआ। एंड इवन इसका एक और प्रूफ था जब श्रीवल्ली एंड पुष्पा का पहला इंटरेक्शन होता है, श्रीवल्ली बोलती है, मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना। It clearly shows कि श्रीवल्ली was never interested in पुष्पा, still not convinced. Okay then, इसी पर्टिकुलर सीन में जब श्रीवल्ली ओमनी वैन के उस किस के सीन का मेंशन करती है और ये बोलती है कि जब मैंने तुझे मना किया था किस के लिए, मैं अपनी मर्जी से तुझसे शादी की बात कर रही थी, मैं सिर्फ अपने पति को ही किस करूंगी। Okay, now call back to that particular scene. It was supposed to be a comedy scene, लेकिन ध्यान से देखो तो श्रीवल्ली एंड her friends actually tricked पुष्पा कि पैसा भी रख लिया और किस भी नहीं दिया। Now हस्बैंड को पहला किस देने वाला बात इज वैलिड पॉइंट, लेकिन ये अपनी तरीके से शादी की बात कर रही थी, ये कहाँ से कन्विंसिंग हुआ भाई? इस सीन में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। इवन फर्दर ऑन शी ऑल्सो स्मेल्स पुष्पा का टी शर्ट एंड ऑल्सो सेज कि मेरी मर्जी से तू मेरे घर आया था रिश्ता लेके, एंड कीप्स ऑन एडिंग कि सासू माँ को जब चोट लग गई थी। डैम गर्ल। लेकिन अपना पुष्पा भाव तब भी नहीं पिघला। देन श्रीवल्ली स्टिल कीप्स पुशिंग ऑन कि मैं इंडिपेंडेंट लेडी हूँ, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे हेल्प लेने आई हूँ? लेकिन अपना भाव तब भी नहीं पिघला। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रीवल्ली ने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र, बंदी रोई एंड उसके बाद सिंपली बस इतना बोल दिया कि आज रात मेरे साथ बिन फेरे हम तेरे हो जा एंड फिर मैं चली जाऊंगी, बिकॉज फॉर मी यू आर माई हस्बैंड एंड आई वांट स्पेंड माई फर्स्ट नाइट विथ माई हस्बैंड ओनली। बस इतना काफी होता है एक ग्रोन एस मैन को रुलाने के लिए। एंड मर्द जात तो वैसे भी चूतिया जात होती है, अपने पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow.
सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज श्रीवल्ली एक गोल्ड डिगर या फिर बोलूं तो अपॉर्चुनिस्ट थी। सो शी वाज अ इंडिपेंडेंट वुमन एंड वाज पोर्ट्रेड लाइक अ लायनेस। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि श्रीवल्ली को एज स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन की तरह एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन जब उसका सामना एक खूंखार लकड़बग्गे से हुआ तो शी वेंट फॉर द पॉसिबल नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि मे बी जॉली से एटलीस्ट उसको बचा सकता था, एंड दैट वाज पुष्पा। अब इसको प्लॉट होल बोलो या फिर इग्नोर डिटेल, लेकिन मैंने तो ये छोटा सा डिटेल नोटिस किया एंड इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, एंड मे बी हो सकता है कि इस प्लॉट को पुष्पा द रूल जो इसी साल रिलीज होने वाली है उसमें मे बी मेंशन कर सकते हैं। श्योर आई कैन बी रॉन्ग, बट ये जस्ट मेरा ओपिनियन था। आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, एंड कैसा लगा आपको जेडी बोलेगा सीरीज का पहला एपिसोड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने आगे के एपिसोड्स के लिए भी ऑसम वीडियोस प्लान किया है, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि जॉयदी बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।